अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचता है, तब यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। भावनाएं आवश्यक हैं, पर विवेक उनसे ऊपर है। अर्जुन की भावनाएं उसके ज्ञान पर हावी हो गईं। यह सिखाता है कि भावनाओं को समझो, लेकिन निर्णय विवेक से लो। सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यह प्रेरणा देता है कि जब जीवन में द्वंद्व हो तो योग्य गुरु या मार्गदर्शक से सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। महान कार्यों से पहले आत्मसंशय स्वाभाविक है। युद्ध से पहले अर्जुन का भ्रम यह दिखाता है कि बड़े फैसलों से पहले डर या संदेह आना सामान्य है, लेकिन उससे उबरना जरूरी है। विनम्रता ही सीखने की शुरुआत है। अर्जुन जब कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, ये बताता है कि विनम्र होकर सीखने की भावना ही आत्मविकास की कुंजी है। संकट के समय भी धैर्य न छोड़ो, वही असली योद्धा होता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गया, वैसे ही परीक्षा या नौकरी की असफलता में घबराने से समाधान नहीं निकलता। शांत रहकर निर्णय लेना ही वीरता है। सामने चाहे अपने ही क्यों न हो, धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो। यदि किसी कंपनी में भ्रष्टाचार है और उसमें आपके मित्र शामिल हैं, तो भी सही का साथ देना ही धर्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह होता है। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों का मोह युद्ध से रोक रहा था। वैसे ही हम कभी रिश्तों के मोह में गलत निर्णय ले लेते हैं। भावनाएं अगर विवेक पर हावी हो जाएं, तो पतन निश्चित है। गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा बन जाता है, जैसे अर्जुन भावुक हो गया और हथियार छोड़ दिए। बड़े फैसलों से पहले डर आना सामान्य है, लेकिन उससे बाहर निकलो। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले डर लगता है, लेकिन जो डर से ऊपर उठता है वही सफल होता है। धर्म वह नहीं जो आराम दे, धर्म वह है जो सत्य का साथ दे। सच बोलना कठिन होता है, परंतु वही आत्मा को शांति देता है। कभी भी सिर्फ परिणाम देखकर निर्णय मत लो, पहले कर्तव्य देखो। डॉक्टर का ऑपरेशन असफल हो सकता है, लेकिन वह जान बचाने की कोशिश जरूर करेगा, वही उसका कर्तव्य है। कर्तव्य से भागना आसान लगता है, लेकिन आत्मा जानती है कि तुम गलत कर रहे हो। नौकरी में धोखा देना आसान हो सकता है, लेकिन आत्मा में बेचैनी बनी रहेगी। जो अपने संदेहों से ऊपर उठता है, वही महानता को छूता है। अब्दुल कलाम जी को शुरुआत में नौकरी नहीं मिली, लेकिन संदेह छोड़कर वे वैज्ञानिक बने। गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा, वैसे ही छात्रों को मार्गदर्शन लेने में झिझक नहीं करनी चाहिए। जब तुम मानसिक द्वंद्व में हो, तो भीतर झांको, उत्तर वहीं मिलेगा। शांत मन में ध्यान करने से ही विचार स्पष्ट होते हैं। निर्णय लेने से पहले स्वयं को समझना जरूरी है। किसी को छोड़ना है या नहीं, यह समझने के लिए अपने जीवन मूल्यों को पहचानो। वास्तविक योद्धा वह है जो अपने भीतर के डर को हराता है। मंच पर बोलने का डर हो सकता है, लेकिन बोलने वाला ही आगे बढ़ता है। कर्तव्य की रक्षा आत्मा की शांति लाती है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, वही उनका धर्म है। सही रास्ता हमेशा कठिन होगा, लेकिन वही आत्मबल देता है। मेहनत का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वहीं से सफलता आती है। अपने कर्म को समझना ही आधी समस्या का समाधान है। यदि आप समझ जाते हैं कि आपका उद्देश्य सेवा है, तो पैसे की चिंता कम हो जाती है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो, तो मोह से ऊपर उठना पड़ता है। सेना का जवान देश के लिए अपनों से दूर रहना स्वीकार करता है।
रथ जीवन है, सारथी विवेक, उसे श्री कृष्ण बनने दो। मन को विवेक से नियंत्रित करें, तभी जीवन की दिशा सही होगी। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, विचार का समय होता है। अर्जुन पहले पीछे हटा, लेकिन सोचकर फिर युद्ध के लिए तैयार हुआ। सच्ची विजय आत्मबल और संयम से होती है, न कि केवल बाहुबल से। अपने क्रोध को जीतना किसी युद्ध जीतने से बड़ा है। जो अपने भावनात्मक दर्द को समझता है, वही सच्चे समाधान की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने अपने शोक को स्वीकार किया। जैसे ही हम अपने डर या उदासी को स्वीकार करते हैं, तभी उससे बाहर निकलने की शुरुआत होती है। सबसे कठिन संघर्ष आत्मा और मन के बीच होता है। जब करियर और परिवार में टकराव होता है, तो आत्मा कुछ कहती है और मन कुछ और। इस द्वंद्व को समझना जरूरी है। स्थिति कोई भी हो, निर्णय लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, पर निर्णय उसी ने लिया। वैसे ही सलाह ली जा सकती है, लेकिन कदम खुद उठाना होता है। विचारों में स्पष्टता लाना जीवन को दिशा देने से पहले जरूरी है। बिना यह तय किए कि जीवन में क्या चाहिए, आप सही कॉलेज, नौकरी या रिश्ता नहीं चुन सकते। मन अगर भ्रमित हो, तो समय निकालकर रुक जाना समाधान है। अर्जुन युद्ध से पहले रुका। आप भी जब उलझन में हो, तुरंत निर्णय न लें, थोड़ा रुकें, सोचें। जिन्हें हम अपना मानते हैं, वही कभी कभी सबसे बड़ा परीक्षण बनते हैं। अर्जुन को अपनों से युद्ध करना पड़ा। रिश्तों में निर्णय लेना कभी कभी नैतिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने लिए लड़ना स्वार्थ नहीं होता, जब बात आत्मसम्मान की हो। किसी रिश्ते में अगर आपकी सीमाएं बार बार तोड़ी जा रही हों, तो आवाज उठाना जरूरी है। जो निर्णय आज कठिन लगते हैं, वही भविष्य में आपकी रीढ़ बनते हैं। युद्ध का निर्णय आज पीड़ा देता है, पर वही अर्जुन को महान बनाता है। असली शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। अर्जुन के पास धनुष था, पर आत्मबल नहीं, उसी से युद्ध नहीं हुआ। आत्मबल के बिना बाहरी संसाधन व्यर्थ हैं। मौन भी एक उत्तर होता है, जब शब्द असमर्थ हों। अर्जुन के मौन ने श्री कृष्ण को बोलने को प्रेरित किया। कभी कभी चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। शांति पाने के लिए पहले मन के तूफान को समझना पड़ता है। बिना भावनाओं को स्वीकारे कोई ध्यान में बैठ नहीं सकता, पहले उन्हें समझो। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध अपने ही विचारों से होता है। क्या ये सही है? क्या मुझे करना चाहिए? ऐसे सवालों का सामना करना ही साहस है। महान कार्य के पहले भ्रम होना उसके महत्व का संकेत है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर वह डराता है, तो समझो वह जीवन बदलने वाला है। अपने मन को समझना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अर्जुन जब अपने मन की बात श्री कृष्ण से कहता है, वह आत्मज्ञान का आरंभ होता है। जिस क्षण तुम मार्गदर्शन मांगते हो, ब्रह्मज्ञान शुरू होता है। मैं आपका शिष्य हूँ कहकर अर्जुन एक साधक बन गया। सीखने की विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। मोह से ऊपर उठना ही योग है। हम जब अपने लाभ या रिश्तों के मोह में फंसते हैं, तो निर्णय पक्षपाती हो जाते हैं। योग संतुलन सिखाता है। धर्म वह नहीं जो सबको खुश करे, धर्म वह है जो सत्य के साथ हो। कभी सत्य बोलने से अपनों को बुरा लगे, तब भी वही धर्म है। एक ही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है, सोच समझ कर लो। अर्जुन का मैं युद्ध नहीं करूंगा कहना संपूर्ण गीता का कारण बना। हर निर्णय महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मैं और मेरा से निकलने की है। मेरे गुरु, मेरे भाई कहकर अर्जुन पीछे हटता है। जब मैं मिटता है, तभी विराट दृष्टि आती है। तुम जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उस पर शोक कर रहे हो और ज्ञानी की बातें कर रहे हो।
किंतु ज्ञानी जन ना तो मृत प्राणियों के लिए शोक करते हैं, ना ही जीवितों के लिए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और आगे भी हम सभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जो समझता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों का नहीं था, यह हर मनुष्य के अंतर्मन में चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब हमारे अंदर भय होता है, जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, तब गीता कहती है, आज के समय में हम असफलता से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। परंतु श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है, कर्म ही धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर जीवन में अपने प्रयासों के परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करें, तो परिणाम अपने आप सही आएगा। चाहे वह सफलता हो या असफलता, हमें संतुलित रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आत्मविश्वास और कर्म का महत्व। आज के समय में हम अक्सर असफलता से डरते हैं और दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, और अगर आप अपना कर्म निष्ठा से करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया था। सफलता और असफलता के बीच संतुलन। सफलता और असफलता, ये दोनों शब्द हमारे जीवन का हिस्सा हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये सब क्षणिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब सम हो जाते हैं। जो इनसे परे होता है वही सच्चा योगी होता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने जीवन में जब इन दोनों स्थितियों का सामना करते हैं तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। योग, आत्मसंयम और मानसिक शांति। कर्म करते समय योग का अभ्यास करो। जब मन और आत्मा शांत होते हैं तो हम अपने कामों में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आत्मा की अनंतता, जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान। हम सब जानते हैं कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। यही गीता का सबसे महान सत्य। आजकल हम में से बहुत लोग तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करते हैं। गीता में योग का महत्व बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है, न ही कोई छोटा, कर्म ही व्यक्ति की पहचान है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा। वह कहती है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं, इनसे विचलित मत हो। अगर आप गीता के इस एक उपदेश को भी जीवन में उतार लें तो कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकती। वह कहती है, युद्ध तो केवल प्रतीक है, वास्तविक युद्ध तो जीवन में धर्म और अधर्म के बीच होता है। कृष्ण कहते हैं, जो सही है उसे करना ही धर्म है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को देखकर भ्रमित हो गया, निराश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो केवल एक युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वो पूरे जीवन के लिए था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है कि हमें मेहनत ईमानदारी से करनी है, बिना फल की चिंता किए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं
तभी हम पूरी निष्ठा से अपना कार्य कर सकते हैं। न आत्मा मरता है, न आत्मा जन्मता है। गीता कहती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, अमर हैं, अडिग हैं। तो जब भी जीवन में हार हो, डर लगे, तो याद रखो तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं सकती। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संदेह करता है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जो सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। साथियों, जीवन एक युद्ध है। कभी परिस्थिति कठिन होगी, कभी लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है और तुम्हारे कर्म नेक हैं, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। आज जब हम जीवन की दौड़ में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझने, ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और उस मार्गदर्शक की भूमिका भगवद गीता बखूबी निभाती है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, यह कायरता तुझसे शोभा नहीं देती। उठ और अपने धर्म का पालन कर। डर को पहचानो, लेकिन उससे भागो मत। कठिनाइयों से डरो मत, उनका सामना करो। जीवन में भ्रम से मुक्ति। गीता कहती है, धर्म सम्मूढ़चेताः, जब मन भ्रमित हो जाए तो ज्ञान ही रास्ता दिखाता है। आज हम सब किसी न किसी उलझन में हैं। क्या सही है, क्या गलत? क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धा रखो अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने उद्देश्य पर। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। अर्जुन बाहर से योद्धा था, लेकिन भीतर से डर गया था। कई बार हम भी दिखावे में मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं अपने को ऊपर उठाओ। दूसरों से उम्मीद मत करो, खुद अपनी शक्ति बनो। अपनी आत्मा पर भरोसा रखो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। खुद को बार बार प्रेरित करो। तुम जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उस पर शोक कर रहे हो और ज्ञानी की बातें कर रहे हो। किंतु ज्ञानी जन ना तो मृत प्राणियों के लिए शोक करते हैं, ना ही जीवितों के लिए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे। और आगे भी हम सभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जो समझता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों का नहीं था, यह हर मनुष्य के अंतर्मन में चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब हमारे अंदर भय होता है, जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, तब गीता कहती है, आज के समय में हम असफलता से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। परंतु श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है, कर्म ही धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर जीवन में अपने प्रयासों के परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करें, तो परिणाम अपने आप सही आएगा। चाहे वह सफलता हो या असफलता, हमें संतुलित रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आत्मविश्वास और कर्म का महत्व। आज के समय में हम अक्सर असफलता से डरते हैं और दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं।
और अगर आप अपना कर्म निष्ठा से करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया था। सफलता और असफलता के बीच संतुलन। सफलता और असफलता ये दोनों शब्द हमारे जीवन का हिस्सा हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता ये सब क्षणिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब सम हो जाते हैं। जो इनसे परे होता है वही सच्चा योगी होता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने जीवन में जब इन दोनों स्थितियों का सामना करते हैं तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। योग, आत्मसंयम और मानसिक शांति। कर्म करते समय योग का अभ्यास करो। जब मन और आत्मा शांत होते हैं तो हम अपने कामों में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आत्मा की अनंतता, जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान। हम सब जानते हैं कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। यही गीता का सबसे महान सर। आजकल हम में से बहुत लोग तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करते हैं। गीता में योग का महत्व बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है, न ही कोई छोटा, कर्म ही व्यक्ति की पहचान है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा। वह कहती है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय ये सब क्षणिक हैं, इनसे विचलित मत हो। अगर आप गीता के इस एक उपदेश को भी जीवन में उतार लें तो कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकती। वह कहती है, युद्ध तो केवल प्रतीक है, वास्तविक युद्ध तो जीवन में धर्म और अधर्म के बीच होता है। कृष्ण कहते हैं, जो सही है उसे करना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।